श्री कृष्ण चंद्रजू अहम के नष्ट करने का और अपने मिलने का एक उपाय बता रहे हैं। बहुत महिमामय है पर ये होगा नहीं। लज्जा छोड़ो, तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से। तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो। तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। अपने को कुछ समझने वाला ये कहता है मैं बहुत अशांत हूं, भयभीत हूं, चिंतित हूं, तब लगता है प्रमाण मिल गया। तुम्हारे पास पद भी है, पैसा भी है, लोक सम्मान भी है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। ऐसे भी लोग जाते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ पीठ की और सेल्फी ले रहे हैं। प्रभु की तरफ पीठ करके बड़ा अपराध है। ऐसे जैसे अपने निकलते हैं, आए पता नहीं कितनी दूर से, पीठ उनके दर्शन हमें होते हैं और वो उधर मोबाइल के दर्शन करते रहते हैं। तब लगता है कि विचित्र भगवान, ये तो कभी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण चंद्रजू अहम के नष्ट करने का और अपने मिलने का एक उपाय बता रहे हैं। बहुत महिमामय है पर ये होगा नहीं, क्योंकि इतना अभिमान चढ़ा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। कह रहे विसृज्यस्मै मानान श्वान दृशम व्रीणाम च दैहिकम प्रणमेद दंडवत भूमा वास्वचांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः अयं हि सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मदभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि यही सब गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं वही गुरु है। इनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, क्योंकि ये अपने रहस्य को स्वयं जानते हैं और वही जान पाता है जिसे ये जना देते हैं। सोई जाने जेह देहु जनाई। अगर जान गया तो जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा ना कोई उपदेशक हुआ है न होगा। अगर कोई हुआ है तो श्री कृष्ण है, फिर वो मनुष्य देह नहीं है। उस ढांचे पे बैठा हुआ प्रभु ही बोल रहा है। पर मानने वाले बहुत कम है। ऐसा नहीं कि, हमने कई बार कहा गुरु को मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। विसर्ज स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीम। लज्जा छोड़ो, तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से। तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, उपहास करने वालों की तरफ मत देखो। लज्जा छोड़ करके देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रणमे दंडवत भूमा वास्व चांडाल गोखरम। कुत्ता, चांडाल, गौ, गधा, भूमि पर लौट के प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में वचन है। कर सकते हो। सोच में कठिनता लगे नहीं। हमें लगता है भगवान तो साष्टांग की कहे हैं, अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर दे तो मंगल हो जाएगा। सब में मेरे प्रभु है। प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं सब में हूं, तो मुझे वो आज्ञा पालन करनी है। देखो हम लोग कितने देहाभिमानी हैं। अपने को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उनको श्रेष्ठ मानते जो भूमि में लोटे पड़े। हमारे भगवान की आज्ञा तो वो पालन कर रहे हैं।
हम तो अभिमान में इतना ही कर पाते हैं, वो तो साष्टांग लूट जाते। प्रणाम योग्य तो वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम, केवल संत वेश के लिए नहीं कह रहे भगवान, जैसे आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो, अगर माया मुक्त होना है, भगवत राज्य में प्रवेश पाना है, तो चाहे जिस पंथ से चलो, चाहे जिस ग्रंथ का सार देखो, यही आता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। कब मानोगे? सोचते हो आकाश से स्थिति उतरेगी? नहीं, हमें ऐसा करना होगा। अगर अभी हिम्मत हाथ जोड़ने की नहीं पड़ रही तो नेत्रों से प्रणाम शुरू, जो भी सुन। माना तुम क्रूर हो, तुम पापी के आचरण करते हो, तुम नीच हो, पर नाथ ये आपकी माया का खेल है, आप अंदर बैठे हो। स्वाराध्य बुद्धिर्मम, हे राधा वल्लभ लाल, आप सबके हृदय में अगर शुरू करो तो देखो कैसा लगेगा। पर यहां तो राग द्वेष शुरू है, निंदा स्तुति शुरू है, अच्छा बुरा, इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को विषम संसार कहते हैं। ओ उपासक, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे, वो इस विषम संसार को जीतता है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते, जब तक समस्त चर अचर में मेरा भाव जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाएगा, उसकी साधना परिपक्व नहीं मानी जाएगी। जैसे गोस्वामी जी सिद्ध हुए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, गोपीजन प्रेम सिद्ध अवस्था, जित देखूं तित श्याममयी। मान लो मेरी बात, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, जो अच्छा बुरा मंद ये बुद्धि को ग्रसित करके माया वैसे चला रही, और हृदय देश में आनंद समुद्र प्रभु इन तीन गुणों का पर्दा ढककर बैठे हुए। हम तीन गुण देखने निकले या प्रभु को देखने निकले? हम नहीं देखते तीन गुण। हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हमें श्री जी के लिए कुछ भोग लेना है, तो हम आसपास जो दुकानें हैं हम उन पे नहीं खड़े हो जाते, हम सीधे अपने लक्ष्य वाली दुकान पे जाते हैं। ऐसी मान लो जगह गए जहाँ नाना प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे, तो क्या आप वहाँ खड़े हो जाएंगे? नहीं। ऐसे हम त्रिगुण के खेल को नहीं देखने निकले, त्रिगुणातीत भगवत आदेश है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कैसे निस्त्रैगुण्य हो गए? सब में भगवान को है बड़ा कठिन। अगर ये कर ले गए तो निश्चित मानो बहुत जल्दी आपको लाभ। साष्टांग दंडवत सबको करना बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रभु की आज्ञा के बीच में नहीं बोल रहे, अपनी असमर्थता के कारण कह रहे हैं अपने सबकी, कि साष्टांग दंडवत करना भगवान का तो आदेश है। प्रणमे दंडवत भूमा, भूमि में लौट कर दंडवत करो, तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। पर पता है मैं ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। कोई आदमी जा रहा है, आपने दंडवत की, वहां से पागल क्या, आपको भगवत भाव रहेगा? हम तो दंडवत कर रहे हैं और ये सर पागल हो गए, क्या कर रहे हो? होश में जाओ, भगवान ने कहा इसलिए दंडवत कर रहे हैं। फिर तो अहम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी असमर्थता से कहते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, सब में प्रभु है। अगर इतना भी नहीं तो नेत्रों से भी प्रणाम होता है। जो सामने व्यक्ति वस्तु स्थान आया, प्रभु आपने कहा है मैं सब में हूं, ठीक है, हम नहीं पहचान पा रहे, आपकी चेष्टा हजम नहीं हो रही क्योंकि ये त्रिगुणमयी माया की है, इसलिए अंतर में तो आप बैठे हैं। तावदेव मुपाशीत वांग मनः काय वृत्ति भी, तब तक शरीर से, मन से, वाणी की वृत्ति से, भगवान ने भी बात कर दी,
शरीर से, मन से, वाणी से प्रणाम। शरीर से दंडवत, मन से, नेत्रों का होता था, मन से दंडवत। इससे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, पर यह भी करना कठिन है। जो आपके प्रतिकूल चलेगा, उपहास करेगा, इसीलिए पहला शब्द है विसर्ज्य स्मय मानान। आपका उपहास करेंगे लोग, आप उसकी परवाह न करेंगे। भगवान कह रहे करेंगे। उद्धव जी को तो एकादशी स्कंद में कहा कि ये बहिर्मुख जन गला पकड़ के दबा दें, थूक दें, लघु शंका कर दें, पीट दें, तो भी तुम, ये भगवत मार्ग है। देखो यहां बहुत समझने का विषय। तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाए तो तुम जो हो वो प्रकाशित हो जाओगे। ये जो दुख, चिंता, क्लेश, अशांति तुम्हें, सत्य मार्ग को ना समझने के कारण हम देहाभिमान को पुष्ट करते रहते हैं। पक्का ये जो मैं, तू, तेरा, मेरा, यही मिटाने के लिए अध्यात्म है। भगवान ने यदि माया रचा है तो उसकी काट भी रची है। अगर उसकी काट से त्रिगुणान्वित होना चाहते हो तो इधर आओ, माया में खेलना चाहते हो तो फिर खेलो। जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति। हमें अच्छा लगता है जब कोई अपने को कुछ समझने वाला ये कहता है कि मैं बहुत अशांत हूं, भयभीत हूं, चिंतित हूं, तब लगता है प्रमाण मिल गया। तुम्हारे पास पद भी है, पैसा भी है, लोक सम्मान भी है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। नाम, भगवत चिंतन, भगवद आश्रय। भगवद आश्रय है, बहुत बड़ा पद है अम्बरीश जी का, लेकिन भगवद आश्रय इतना दृढ़ है, सामने एक महापुरुष कृत्या पैदा कर देता है। अमोघ कृत्या, कोई नहीं रोक सकता। वो अपना लक्ष्य पूरा ही करेगी, तो उससे भी अमोघ सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उसको नष्ट कर देता है। एक कदम नहीं हटे अम्बरीश जी पीछे। कृत्या प्रकट हुई तो भयभीत नहीं हुए, हा हरि ऐसा भी नहीं कहा, एक कदम पीछे नहीं हटे। न कोई भय, न कोई चिंता, न कोई शोक। क्यों? सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अम्बरीश जी के लिए आए। उनका मन भगवान के चरणों में लगा है। यही हम बार बार सबको बताना चाहते हैं कि आप दुख, संकट, विपत्ति के उपाय ढूंढ रहे हो, मूल जो दुख देने वाला अहंकार है, उसी से सारे दुख पैदा होते हैं, उसको नष्ट करो। यही तुम्हें दिव्यता में, प्रेम राज्य में, ब्रह्मबोध में, जिस मार्ग में जाना चाहोगे। अच्छा, जब भगवान मिल गए तो कौन सा वैभव आपको रह जाएगा? सोचो, जब मालिक मेरा हो गया तो सृष्टि में कौन से ऐसे पदार्थ, वस्तु, वैसे तो चाह ही नहीं रह जाती। जब भगवान का आनंद मिलता है ना, चाह ही मिट जाती। पर हम कहते हैं चाह भी है तो ऐसी जगह से पूरी करो। कौन हमारी चाहे? सब चाह में जल रहे हैं, कोई चाह पूर्ण करेगा? चाह पूर्ण करने वाले अचाह होने चाहिए, तब वो बड़ा है। जो अचाह है वो है भगवान, और भगवान की भगवत प्रेमी महात्मा जो भगवत प्राप्त हो गए, अचाह स्थिति वाला, समस्त चाहों को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। तावदेव मुपासित वांग मनः काय वृत्ति भी, शरीर से, मन से, वाणी से, तब तक ये उपासना एकाग्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक करते रहो। अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम। भगवान कह रहे मेरी समझ में सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय अहंकार का नष्ट करने का। मेरी राय है कि ये तुम पक्का समझ लो, अयम ही मैं ही हूं, सब में पक्का। भगवान कह रहे सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतोमम मदभावा सर्वभूतेश मनोवाक्काय वृत्ति भी। जितने भी प्राणी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तुम तत्काल उनमें मेरी वृत्ति लाओ। ये प्रभु है इनमें, ये प्रभु है। बहुत कठिन है, जैसे भगवान बता रहे हैं तो उसकी काट भी है माया के पास। देखो, अगर बढ़िया व्यवस्था बनती कि चोर चोरी ना करे, तो वो उनसे भी प्रवीण व्यवस्था सोच लेते हैं कि इसकी चोरी कैसे करनी है।
विपक्ष जोरदार है, मायावी। आप नम्रता, प्रणाम और वो कटुता और आपके साथ ऐसा व्यवहार जो आप अपनी निष्ठा खो देंगे। अगर जीत गए तो भगवान कहते मेरी राय में मेरी प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है, क्योंकि मेरी प्राप्ति अहंकार नष्ट होने से होती है। और इसमें भगवान कह रहे चांडाल, कुत्ता, गधा, देखा साष्टांग दंड। भला इतनी हिम्मत है कि इसमें हम भगवान की भावना क्या भगवान है, पर अहंकार। संतों को तो जो भगवत स्वरूप है या जो भगवत विग्रह है वहां तो ऐसे भी लोग जाते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ पीठ की और सेल्फी ले रहे हैं। प्रभु की तरफ पीठ करके बड़ा अपराध है। ऐसे जैसे अपने निकलते हैं, आए पता नहीं कितनी दूर से, पीठ उनके दर्शन हमें होते हैं और वो उधर मोबाइल के दर्शन करते रहते हैं। तब लगता है कि विचित्र भगवान की, ये तो कभी भी कर सकते हो, ये तो सर्वत। अरे नेत्र से नेत्र मिलाओ प्रभु के। जैसे मंदिर में गए या किसी संत के पास गए, प्राय ऐसा बहिर्मुख वृत्ति बढ़ती जा रही, जैसे कोई आया बहुत प्रेम से, आप बड़ी कृपा किया, बोले एक फोटो साथ में। फोटो साथ में, अरे फोटो नहीं, हृदय में प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, बात मान लो। कोई अंतर्मुख होकर सच्चिदानंद की प्राप्ति चाहता ही नहीं, कोई दुख निवृत्त होना चाहता ही नहीं। उपाय तो बहुत सुंदर सुंदर माया की काट के हैं। भगवान कह रहे कि ये जितने महापुरुष हुए ये सब किया है पक्का। बिना महत पुरुषों की ये सामर्थ्य नहीं आती सबको प्रणाम करना। हमारी सन्यास वृत्ति के कारण कि हम एक सन्यासी हैं, तो हम किसी के ऐसे देखो, जैसे अपने यहाँ सन्यासी आते हो प्रणाम नमस्कार, वो है ऐसा। आम ब्रह्मास्म में तो द्वैत है नहीं, तो किसको प्रणाम करें। तो जब यहाँ इस ब्रज क्षेत्र में आए, बस वही गुरुदेव की कृपा, पकड़ लिए वृत्ति को। वो धोती कुर्ता पहने हैं या पैंट शर्ट पहने, ब्रजवासी है, बाबा दंडवत महाराज जी उसके ऐसे चरण, तो लगा मेरे गुरुदेव छू रहे। अब उनकी कृपा से ब्रजवासी आराध्य देव हो गए, हमारे आराध्य देव हो गए। गुरु कृपा न हो तो अहंकार, तो ये गुरु ही तो बोल रहे हैं, सब में मैं विराजमान हूं। तो अहंकार जिसका इस तरह से क्षीण होता है, दो प्रकार है, एक गुरुदेव की आज्ञा में रह करके, और एक है समस्त जगत का जो भी व्यक्ति जड़ चैतन्य सब। हमने एक दर्शन भी किए हैं ऐसे संत के, सबको दंडवत, सबको दंडवत। वो द्वारिकाधीश से आए हुए थे, द्वारिकापुरी से आए थे, और शिवम आश्रम के सामने रोड के किनारे रहते थे। जो कुछ मिल जाता खाते, सबको दंडवत, जो परिक्रमा में निकल सबको, और स्वयं विरक्त थे। तो यही पद्धति वो अपना, ये सबके बस की बात नहीं, पर इतना तो प्रार्थना है ही है कि मन से प्रणाम कर लो, अर्थात नेत्र झुका लो। और कहीं वैष्णव मिल जाए तो ये मत देखो किस संप्रदाय के हैं, हाँ, जिनके मुख में राम हरि कृष्ण शिव जो भी नाम है वो सब परम पावन करने वाले हैं। ऐसे अहम रहित जीवन में कृपा होती प्रभु की फिर, और कृपा से फिर उसे श्री धाम ब्रज 84 कोश का मुकुटमणि वृंदावन का परिचय मिलता है। जैसे अपने जैसे अधमों पर कृपा हुई। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, जब हमारा सौभाग्य उदय कर दिया लाडली जी ने, कहीं न कहीं उनकी नजर पड़ी हमारे ऊपर। ये पहला जो चैप्टर है अहंकार गलित, इस राज्य में वही सुख ले सकता है, यही दरबार दीन को आदर, दैन्यता, अहंकार नष्ट की चर्चा पीछे कई बार, दो बार। एक तो ये, पर ये बहुत बहुत कड़वी दवा है, बहुत शीघ्र लाभ देने वाली, नहीं कर सकते। कलयुगी शरीर है, नहीं हो पाएगा। कोई ऐसे संयमी पुरुषों के द्वारा भले कि जो आए तो साष्टांग दंड, शारीरिक बल भी इस उपासना, तो मानसिक करो, मानसिक नेत्रों से
अब आप सबके आगे दैन्य रहेंगे तो मेरी महारानी जो बहुत कृपालु है वो आपको बुला लेंगे, आओ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और कहीं वास मिल गया है, भूल करके भी कहीं और तीर्थ आदि की सोच मत लेना, मत सोचना। क्यों? पीछे सुनाया था ना रनवारी वाले बाबा की बात। मेरी महारानी जो के इस ब्रज 84 कोस में जो जैसे मानसी गंगा, तो तीनों लोकों की गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, सब सामर्थ्य मानसी गंगा में विराजमान है। राधा कुंड, तीनों लोकों में कोई ऐसा पावन तीर्थ नहीं जैसा राधा कुंड का, प्यारी जू का है। प्यारी जू का पार्श्व में प्यारे जू, श्याम कुंड, मान सरोवर, यहां ब्रजमंडल महान महान, यहां का आसक्त चित्त सोच भी नहीं सकता। अगर सोचता है तो अभी सोच ठीक नहीं हुई है। तब तीर्थ आन गए न गए। सब तीर्थों का, सब साधनों का फल है ब्रजभूमि में प्यार हो जाना। बहुत हम अपनी ब्रज 84 कोस की ही सीमा बना ले जो अखंडवासी है। कोई तो ऐसे भी महान भाग्यशाली वृंदावन की परिक्रमा को नहीं क्रॉस करते हैं। 20 वर्ष हो गए धाम में ही अपने जीवन। जो बाहर रहते हैं आश्रय लिए हैं वो भी ऐसा करें, जब उनको समय मिले वृंदावन ही आवे, मनोरंजन के चक्कर में ना पड़े। आज वहां का टूर, आज वहां का, शरीर छूटना है, प्रीति कर लो। अब आप अगर परिचय नहीं बनाओगे धाम से तो फिर चित्त वृत्ति कैसे लगेगी धामी श्यामा श्याम में। यहां का रंग बहुत प्रभाव डालता है, थोड़ा देर में समझ में आएगा पर ये प्रभाव डाल के ही रहेगा। देख लेना, देख लेना, समय थोड़ा लगेगा। एक बार आ गए हो नरक नहीं जाओगे। यह महापुरुषों की वाणियों के अनुसार कहते, अपनी नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज, जब श्री वृंदावन वास मिल्यो सजनी, तब तीर्थ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो तब नाम आन लय न लय। जब हमारी जिह्वा पे श्यामा श्याम है, राधा राधा है, सब इसी में समा गए। अब बाहर के लोग कहाँ जानेंगे? राज दरबार का महिमा वर्णन करने वाले समस्त शास्त्र हैं। हमारे प्रभु का ऐश्वर्य महात्म, जय श्री धरिवंश प्रताप, रूप गुण वय बल श्याम उजागर। लेकिन प्रेम समुद्र का सार रूप वृंदावन धाम और इसमें खेलते हुए हमारे युगल सरकार श्यामा श्याम, इनका परिचय कहाँ? अगर राधा 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 तो जपत हरि विवश तव नाम, प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। अब इसके आगे और कुछ नहीं। अपने वृंदावन वासी तो समझते हैं कि यहाँ खग मृग पशु पंछी वायु और पत्ते में भी राधा राधा बोला जाता है। तुम्हारे कान अभी शुद्ध नहीं है क्योंकि प्रपंच वार्ता से अशुद्ध हो गए हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, यहां डाल डाल और पात पात पर राधा राधा हो। राधा यशो मुखर मत खगावली के। थोड़ा उपासना बनेगी तब आपके कानों में गूंजने लगेगा। जैसे योगी जन अनाहद नाद सुनते हैं ना, ऐसे प्रेमी जन संपूर्ण रास विलास संगीत सहित उनके कानों में अंदर गूंजता है बिना किसी बाहर वाद्य यंत्र के। वह अद्भुत सुखवंशी, वह अद्भुत नूपुरों की झनकार, वह अद्भुत ग्रीवा का, वो कर कमल का, वो दीवाना बावरा, बावरो शो रस में फिरे, बावरो शो रस में फिरे। ये वो धाम है, बावरा बना दे प्रेम में प्रियालाल के। तो यदि नाम हमारी जिह्वा पे राधा राधा लाडली लाडली, तो बोले फिर और नाम, तब नाम न आन लय न लय, संपूर्ण। और एक बात समझ लो, तत्व तो एक ही है।
राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासें देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने भगवान श्री कृष्ण को समस्त अवतारों का अवतारी कहा है। तो निकुंज से पधारे जो लाल जो महाराज है वो हमारे राधा वल्लभ लाल ही तो है ना, वही तो बांके बिहारी लाल है। उनके नाम है, जिन जिन कुंजों में गलबैया दे के जाते हैं वो सखी अपना प्यार भरा नाम रख देती, राधा रमण लाल, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव जी। ये सखियों के द्वारा नाम रखे गए, वही गलबैया दिए अपनी वृंदावन की महल की कुंज निकुंजों में, और सखियां नाम दे रही, कोई अलग ठाकुर थोड़ी है। हमारे ही प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए, कभी बांके बिहारी नाम से, कभी राधा रमण नाम से, कभी राधा वल्लभ लाल। अब ये मानसिकता की संकीर्णता होगी अगर ये कि हमारे ठाकुर तो राधा वल्लभ लाल, तुम्हारे ठाकुर तो अमुक। ये हमारे ही प्रभु गलबैया देकर विहरण कर रहे। जब लाडली जू का नाम जिभ्या पे आ गया, राधा राधा, तो बोले और नाम लिया न लिया, अर्थात सब पूर्ण हो गया। पद पंकज किशोरी चित्त पगयो, श्री राधा जुग चरण निवास। जब आपका चित्त किशोरी जू के चरणों में पहुंच गया तो अब किसी को नमन करो या ना नमन करो। ये जो पहला सूत्र बताया गया वो किशोरी जू की कृपा तक पहुंचने के लिए, अहंकार त्याग के लिए। और जब किशोरी जू के चरणों में चित्त पग गया, चित्त पगने का मतलब अब हम चाहें भी तो चिंतन नहीं छोड़ सकते श्री जी का। कोई भी त्रिभुवन का दुख सुख हमारी प्यारी जू से अलग नहीं कर सकता। चित्त ही पग, जैसे गीले गुड़ में एक चींटा फंस जाए, अब कैसे निकले, जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए, ऐसी दशा हो जाती चित्त की, मन की। प्रभु की प्रेम में पग गया, स्वाभाविक। वैसे जब नयन लगे मनमोहन सो, ये मनमोहन प्रिया प्रीतम है, जब इनसे नेत्र लड़ गए, नेत्र तो बोले इससे बड़ा दोष नहीं। जब ये बहुत बड़ा दोष कर, विनोद की भाषा, बहुत बड़ा दोष कर लिया कि अब सबसे नेत्र हटा के, सब संबंधों से नेत्र हटा के अपने प्रीतम में नेत्र लगा लिए। बोले इस अब कोई दोष न रह गया और न होगा कभी, क्योंकि बहुत बड़ा दोष हो गया। प्रेमी जनों की भाषा समझना है। जब नयन लगे मनमोहन सो, तब अवगुण आन भयो न भय। अब जो हुआ है वो खत्म, आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेत्र तो प्रभु से मिल गए, तो जगत का नजारा कौन देखे, नेत्र ही प्रभुमय हो गए। अब ऐसे नेत्रों को विविध शोभाएं वृंदावन की और विविध लीलाएं प्रिया प्रीतम की खुले नेत्र दिखाई देती हैं। आश्चर्य